नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। उत्थानवतो सतीमतो संयमेन दमेन च दीपम कैराथ मेधावी यम ओघो नाभिकीरति यमोघो नाभिकीरति। मेधावी पुरुष उद्योग से, अप्रमाद से, संयम से, दयम से अपने लिए एक ऐसा द्वीप बनाता है जिसको बाढ़ है वो नुकसान नहीं कर सकती है। कैराथ दीपम कैराथ मेधावी यम ओघो नाभिकीरति। ओघ मानी बाढ़, उसको नुकसान नहीं कर सकती है। हमने बहुत बार मैं पहले भी कहा है कि कोई बार हम धम्म देशना का गलत इंटरप्रिटेशन होते हुए देखते हैं और ये बहुत ही बड़ा हमारा धम्म का कहो कि कुछ भी कहो, ये हमारा बदकिस्मती है कि ऐसा होता है। जब तक हम धम्म को अच्छी तरह से पचाते नहीं है, पर्यति पटिपति पटिभेद के माध्यम से धम्म में अच्छी तरह से परिपक्व नहीं होते, तब तक हम धम्म का गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे। धम्म का गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ा अकुशल कर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो भी आपको आदर सम्मान कर रहे हैं वो आपकी बात को मान लेंगे और इस तरह से बहुत बड़ा अकुशल कर्म हो जाता है। तो हमेशा से जब हम धम्म का हम भावार्थ करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हमें इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ये बहुत बड़ा दूसरे के ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकता है। दूसरा आपके द्वारा किया गया इंटरप्रिटेशन से प्रभावित होकर ऐसी मान्यता प्रचलित बन जाएगी, फिर परंपरा बन सकती है। तो यहाँ भी हम बहुत बार सुनते हैं अपदीपो भव, अपदीपो भव। हकीकत में जहाँ तक मैंने सुना है, मैं भी इतना श्योरली नहीं कहता हूँ, लेकिन जहाँ तक देखिए यहाँ भी यही बात हुआ कि दीपम कैराथ मेधावी, द्वीप बनाने की बात है। द्वीप कैसा कि जैसे कि कोई समंदर है, समंदर में चारों तरफ बाढ़ है, बड़े बड़े मोजे उठ रहे हैं समंदर में, लेकिन एक द्वीप के ऊपर कोई व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। तो इस द्वीप की बात का है, द्वीप मानी दीपक की बात नहीं है, लेकिन ये चलता है ना, जैसा मैंने कहा गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो द्वीप की बात है, दीप की बात नहीं है। तो यहाँ यही बात हुआ कि कोई व्यक्ति उद्योग करता है, मेहनत करता है, अप्रमाद करता है और अपनी इंद्रियों का दमन करके वो अपने लिए एक ऐसा द्वीप बनाता है कि इधर से उधर से थपाट लगती है, मोजे आते हैं और उसको कोई प्रभावित नहीं करता है, वो मुझे उसको नुकसान नहीं करते हैं। ये संसार में ऐसा ही होता है ना, हम जहाँ जीते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो, सब लोग अच्छे ही हो, ऐसा नहीं होता है। हमारे आसपास हमारे मित्र वर्ग, हमारे बहुत सारे लोगों के बीच में हम जीते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, वो अनाचार करने वाले भी हो सकते हैं, उनका मार्ग अलग हो सकता है, उनकी सोच अलग हो सकती है, आपसे उनकी जो वैचारिक मतभेद है वो हो सकते हैं। उसी को बाढ़ कहा है, वो बाढ़ है और आपको अपने लिए ऐसा द्वीप बनाना है। इधर भी लोग आपको प्रभावित कर रहे हैं, उनकी बुराइयां प्रभावित कर रही है, उधर से बुराइयां प्रभावित कर रही है, इधर से प्रभावित कर रही है, लेकिन हमें क्या करना है? उद्योग से, अपने अप्रमाद से, संयम से और संकल्प से हम अपने लिए एक ऐसा बाढ़ बनाए। उसी अर्थ में कहा है कि दीपम कैराथ मेधावी, जो मेधावी पुरुष होते हैं वो अपना द्वीप बनाते हैं ताकि उसको बाढ़ है, बाढ़ का पानी उसको नुकसान ना कर सके। उसी के अनुसंधान में आज की ये गाथा है। आज का जो कथा है, अगर आप उसको अच्छी तरह से हम समझते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। हमारे मन में बहुत सारी गलत फहमी होती है कि हम बहुत पढ़ ले, लिख ले,
पिछले मैंने एक वीडियो में भी ये बात उसका कहा था, जो एक नाविक था और एक प्रोफेसर, बहुत लर्नेड प्रोफेसर था, उसके बारे में मैंने दृष्टांत दिया था। तो आज के उसमें भी यही बात इंगित करता है कि कोई बार पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। हम समाज, आज ऐसे समाज में जी रहे हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा पढ़ने के कारण, लिखने के कारण, बहुत सारा एजुकेशन के कारण हमारे में जब भी घमंड पैदा होता है, ईगो पैदा होता है, तो वो हमें नुकसान करता साबित होता है। ये बात उसमें बताया गया है। इसी के इर्द गिर्द आज का जो स्टोरी है वो घूम रहा है। दूसरी बात है कि उसमें अप्रमाद की बात कहा है, संकल्प शक्ति की बात कहा है, भगवान बुद्ध के धम्म के प्रति समर्पण और अप्रमाद, ये सब मिलाकर आज का धम्म देशना का विषय है। इस कथा के अनुसार भगवान बुद्ध के काल में दो भाई का, दोनों का रास्ते में जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ गया था। बड़ा था उसका नाम था महापंथक और छोटा था उसका नाम था चूलपंथक। दोनों भाई भगवान बुद्ध के शासन में प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, प्रवर्जित हो जाते हैं। तो प्रवज्ञा है वो अप्रमाद का सूचक है। प्रमादी व्यक्ति प्रवज्ञा लेकर वो सफल नहीं बन सकता है। मेहनत करना, हम जो मेहनत की बात कर रहे हैं वो मेहनत नहीं है, ध्यान, अभ्यास, अध्ययन, इसके मेहनत की बात कहा है। तो प्रमादी व्यक्ति उसमें सफल नहीं बन सकता है, वो कोई धम्म की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात आज की धम्म देशना का मुख्यत्व विषय है। तो दोनों भाई प्रवर्जित हो जाते हैं। अभी होता यह है कि जो महापंथक था वो बहुत ही मेधावी पुरुष था, उनको बहुत, उसकी याददाश्त बहुत तीव्र थी। भगवान बुद्ध की वाणी को वो एज इट इज कंठस्थ रख सकता था। महापंथक का जो उसका वोकेबुलरी भी अच्छा था, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, तो जब भी वो धम्म देशना देता था तो बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे उनसे। और उनका जो वर्तुल है, आज की तारीख में भी हम देख सकते हैं, उस जमाने में भी था, तो उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते थे, बहुत सारे उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुणियाँ उसको सहयोग करते थे। तो महापंथक को, दूसरी तरफ जो चूलपंथक था, उनको कुछ भी याद नहीं रहता था, उनको एक गाथा भी याद नहीं रहती थी, उनको कुछ भी धम्मवाणी है उसको कंठस्थ नहीं कर सकता था, उसका ज्ञान नहीं था, उसका श्रुत ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो महापंथक है उनको डांटता रहता था कि अबब्बो इमम शासने, तुम इस शासन में तुम अयोग्य हो, निकल जा, निखम्ब मानी तुम यहाँ से निकल जा, ऐसा वो कहता रहता था। मुझे थोड़ा थोड़ा पाली भाषा का मैं पढ़ता हूँ तो शब्दावली थोड़ी थोड़ी याद रहती है, इसीलिए मुझे वो याद आ जाता है। तो वो कहता है कि तुम निकल जाओ, इस शासन में तुम योग्य नहीं हो। तो चूलपंथक बेचारा मायूस हो जाता था, बड़ा भाई है, उसकी आज्ञा को शिरोमान्य रखना पड़ता है। तो वो समझता था कि भाई कहता है तो सही है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं क्या करूँ। अभी अधूरे में पूरा एक दिन होता यह है कि उस दिन जो बहुत बड़ा वैद्य जीवक था, उधर एक संघदान का कार्यक्रम जीवक ने रखा था, तो उधर पूरे संघ को उसने निमंत्रित किया था। तो महापंथक को निमंत्रित किया, तो महापंथक ने सब भिक्षु भिक्षुणियों का उसने लिस्ट बनाया। तो उसको, क्योंकि वो चूलपंथक को कुछ भी याद नहीं रहता था, तो वो उसने इरादे से उनका नाम नहीं लिखा और जीवक के यहाँ संघदान के कार्यक्रम में उनको नहीं ले गया। किसको? चूलपंथक को। अभी दूसरी तरफ चूलपंथक अभी बहुत मायूस हो गया, उनको बहुत दुखी हो गया, व्यथित हो गया। उनको लगता है कि भाई कहता है सही है, मैं इस शासन में योग्य नहीं हूँ, मुझे फिर से गृहस्थ बन जाना चाहिए, क्योंकि वो महापंथक, उसका भाई भी वही बात कहा करता था उसको। तो चूलपंथक को लगता है कि मुझे फिर से गृहस्थ जीवन में चला जाना चाहिए, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से देखते हैं और चूलपंथक के सामने वो उपस्थित होते हैं। क्यों रे चूलपंथक, तुम इतने मायूस क्यों हो, क्यों तुम आंसू बहा रहे हो? तो चूलपंथक भगवान से कहता है कि भगवान, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है,
इतना मेरा शासन में इतना समय बीत गया, लेकिन एक गाथा भी मैं याद नहीं रख सकता हूँ, तो मेरा इस शासन में रहना व्यर्थ है। मुझे फिर से गुरुस्थ जीवन अपना लेना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, उनको ना कहते हैं, और भगवान बुद्ध उनको एक सफ़ेद कपड़ा देते हैं और उनको कहते हैं कि ये कपड़ा पकड़ो और उसको तुम रगड़ते रहो। कपड़े को रगड़ते रगड़ते भगवान बुद्ध एक गाथा देते हैं उनको कि रजो हरणम रजो हरणंती, रजो हरणम रजो हरणंती, ऐसा तुम बोलते रहो। और भगवान चले जाते हैं जीवक के उधर। दूसरी तरफ ये जो चुल पंथक था, वो भगवान ने दिया हुआ कपड़ा लेता है और उसको रगड़ता रहता है, रजो हरणम रजो हरणंती, रजो हरणम रजो हरणंती। उसका अर्थ होता है रज मानी मैल, मैल का हरण हो जाना, मानी उसका हरण हो जाए, उसका हरण हो जाए। इस तरह का वो गाथा को दोहराता रहता है। देखिए, यहाँ 3 गुण हमें देखने को मिलता है चूल पंथक में। एक पहला गुण भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा और समर्पण। भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण इतना अधिक था कि वो भगवान बुद्ध ने जो काम सौंपा, उसने जो कर्म स्थान सौंपा, उस पर वो चलने लगा। दूसरा अप्रमाद, उसने प्रमाद नहीं किया। भगवान बुद्ध ने जो कर्म स्थान दिया था उसको लेकर उसने अप्रमाद नहीं किया। तीसरा है उसका संकल्प माने मुझे ये भगवान ने दिया है, वो करना ही है। इस तरह का 3 गुण वो चूल पंथक में हम देख सकते हैं। संयम के साथ, दमन के साथ चूल पंथक वो कपड़ा रगड़ता रहता है, रजो हरणम रजो हरणंती, रजो हरणम रजो हरणंती। इस तरह का करते करते वो देखता है कि जो एकदम शुद्ध कपड़ा था वो हाथ का मैल लगकर वो मैला हो गया। जैसे ही वो देखता है कि कपड़ा मैला हो गया तो उसके अंदर अनित्यता का बोध जागता है। उसको लगता है कि जिस तरह से मेरे हाथ का मैल निकल कर इस कपड़े को लग गया, वैसे ही मेरे जो चित्त मैल है, राग द्वेष और मोह की ग्रंथियां हैं, वो भी इसी तरह से धुलकर निकल जाए। इस तरह का वो भावना करता है, उसको अनित्यता का बोध जागता है और इसी के साथ वो अरहंत पद की प्राप्ति कर लेता है। रजो हरणम रजो हरणंती वत्वा, चूल पंथक को सपटि संविदा ही अरहंतम पापुण्य। प्रति संविदाओं के साथ उसने अरहंत पद की प्राप्ति कर लिया। प्रति संविदाओं का अर्थ होता है मीमांसा। तो जैसे ही उसने अरहंत की प्राप्ति कर लिया, आपको यहाँ हमें एक बात समझना चाहिए कि अरहंत पद है वो आसान नहीं होता है। अरहंत पद की जो प्राप्ति करता है उसके अंदर रुद्धि बल पैदा होता है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ पैदा होती है, उत्तरी मनुष्य धर्म पैदा होता है। अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्रकामी विशितो वशितो, ये जो सिद्धियाँ है उसमें उसको मिलती है, ऐसा धम्मवाणी में कहा गया है। तो उसको वो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध जीवक के उधर जाकर चूल पंथक को लेने के लिए एक उपासक को भेजते हैं कि जाओ तुम चूल पंथक को लेकर आओ। और चूल पंथक को लेने के लिए उपासक आता है तो चूल पंथक अपने रुद्धि बल से अनेक चूल पंथक बनाता है, अपना रूप विक्रिय करता है और अनेक चूल पंथक निर्माण करता है। उसको आज की भाषा में हम कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है शायद वो बहुत बड़ा इल्यूजन पैदा किया होगा, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन धम्मवाणी में लिखा है। जैसे ही उपासक उधर जाता है तो वो देखता है तो घबरा जाता है और वो पीछे पैर भागता है और भगवान बुद्ध को आकर कहता है कि वहाँ तो बहुत सारे चूल पंथक है। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि तुम वापस जाओ और वहाँ जाकर कहो कि चूल पंथक कौन है। तुम ऐसा कहोगे, वैसे ही एक जो भी कोई कहेगा कि मैं चूल पंथक हूँ तो उसको पकड़ लेना, ऐसा कहते हैं। तो दोबारा वो उपासक उधर जाता है और उधर जाकर वो कहता है कि चूल पंथक कौन है। तो चूल पंथक कौन है ऐसा कहता है, आवाज़ करता है, तो उधर आवाज़ आती है कि मैं चूल पंथक हूँ। जैसे ही वो आवाज़ की दिशा में देखता है तो उसको पकड़ लेता है उसका चीवर। तो बाकी के जितने भी जो चूल पंथक थे वो अदृश्य हो जाते हैं।
और वो जो उपासक था उनको लेकर जीवक के उधर आता है। भगवान चूलपंथक को पुण्यानुमोदना करने के लिए कहते हैं और चूलपंथक इस तरह की मानी बहुत विद्वतापूर्ण, बहुत प्रकांड वो पुण्यानुमोदना करता है कि सारे लोग दंग रह जाते हैं और अंदर ही अंदर चर्चा करते हैं कि इस तरह का जो चूलपंथक था उनको कुछ भी नहीं आता था, एक भी गाथा याद नहीं रहती थी, फिर भी वो इस तरह से अनंत पद कैसे प्राप्त कर लिया और इस तरह की अद्भुत धम्म देशना, अद्भुत उसने पुण्यानुमोदना कैसे किया। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि उसने पूर्व काल में, पूर्व जीवन में उसने कश्यप बुद्ध थे, उनको एक भिक्षु का उसने मजाक उड़ाया था, उसकी हंसी उड़ाया था। उस पाप कर्म के कारण उसकी आज के जन्म में उसकी बुद्धि है वो डल हो गई थी, उसकी याददाश्त है वो एकदम डल हो गया था, वो पाप कर्म के कारण, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसी के अनुसंधान में आज की ये गाथा ने न अपमादेन संयमेन दमेन च दीपम कैराथ मेधावी, अपना द्वीप बनाता है, दीपम कैराथ मेधावी यम ओघो नाभि कीरति, जिसको बाढ़ है वो डूबो नहीं सकती। ये गाथा भगवान बुद्ध उनके अनुसंधान में बोले। हमारे मन में कोई बार प्रश्न उपस्थित होता है, श्रुत ज्ञान को लेकर भी बहुत सारी बातें हमारे अंदर शंका कुशंका पैदा होती है, लेकिन हमें एक बात समझना चाहिए, श्रुत ज्ञान है मानी चिंतनमय ज्ञान है और भावनामय ज्ञान है। ये तीन ज्ञान में सबसे बड़ा जो भावनामय प्रज्ञा है वो बड़ी होती है। भगवान बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक नहीं पढ़ा था, त्रिपिटक था भगवान के कारण तो त्रिपिटक का रचना हुआ, त्रिपिटक का रचना भगवान बुद्ध की देशना से हुआ। तो वो ज्ञान कहाँ था? तो भगवान के अंदर था, हमारे अंदर। हर ज्ञान है वो हमारे अंदर होता है, वो जब भी बाहर आता है एक अनुभव के कारण हम जान लेते हैं सब कुछ। शब्दावली को बिठाना सिर्फ हमको थोड़ा बहुत ज्ञान का जरूरत पड़ता है शब्दावली का, बाकी अंदर से हम बहुत कुछ हमको पता चल जाता है। ये जो नेचर है, ये प्रकृति किस तरह से काम करती है, सब हमें पता चल जाता है। और फिर उसका भगवान की देशना के ऊपर से वो त्रिपिटक का रचना हुआ। भगवान के पास कोई भी श्रुत ज्ञान नहीं था, तो ये श्रुत ज्ञान की कुछ मर्यादाएं भी है, लेकिन हमें पढ़ाई लिखाई तो करना ही चाहिए, ये बात नहीं है। लेकिन हमें पढ़ाई लिखाई के कारण जिस तरह से वो महापंथक था, वो किस तरह से घमंडी हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ बातें हमें अपने अनुभव से जानना चाहिए। तो आज इतना ही रखता हूँ। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म देख रहे हैं, सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल, सबका मंगल। साधु साधु साधु।